साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी RO-ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट देख रहे हैं और आज के दिन जो हम लोग टेस्ट सीरीज देख रहे हैं यह ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जिसके पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और इस बचे हुए 70 क्वेश्चन को इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे और पूरी व्याख्या के साथ इसको देखेंगे। ये प्रश्न आपके RO-ARO के साथ साथ APS की परीक्षा के लिए, साथ ही साथ जो आगामी PCS की परीक्षा है, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर से तात्पर्य क्या है। ग्रीन मफलर से तात्पर्य है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे, इनमें ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो होता है किसकी वजह से, तो बेरी रोग जो होता है थायमिन की कमी से, थायमिन की कमी से होता है। देखिए, विटामिन B2 को रिबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है और थायमिन को विटामिन B1 के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, थायमिन विटामिन B1 होता है जबकि रिबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2 होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है प्रमुख संस्थान और उनकी अवस्थित के मामले में। देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है, ये सही है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में, ये भी सही है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है, ये भी सही है। तीन के तीनों सही हैं, इसलिए 1 2 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित पर विचार करें, 3 संस्थाओं के नाम दिए गए हैं और हमें इन संस्थाओं की स्थापना का सही क्रम के साथ मतलब बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हिंदू कॉलेज जो कि कोलकाता में स्थापित होता है, हिंदू कॉलेज कोलकाता, ये आपकी स्थापना होती है 1817 में। फिर दिल्ली कॉलेज की स्थापना होती है, दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में। फिर आपका म्यो कॉलेज अजमेर में 1875 में। तो आपका क्या हो जाएगा 312 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो गया। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और इनमें बताना है कौन सा कथन या कथन जो है वो सत्य है। अमलैंड शब्द का अर्थ होता है नगर का प्रतिवेशी अर्थात आसपास का क्षेत्र होता है, तो ये कथन सही है। अमलैंड को हिंटरलैंड भी कहा जाता है, हिंटरलैंड भी कहा जाता है, तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कथन कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए, अभिकथन दिया गया है कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सही है। कारण क्या बताया गया है, सिलिकॉन की विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इसलिए क्या है, एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे कथन कारण सही और व्याख्या भी हो रही, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है महासागर का वह क्षेत्र जहां गहराई के साथ साथ लवणता जो होती है, सैलिनिटी, तीव्र गति से बढ़ती हो, उसे क्या कहता है, वो कहलाता है, वह क्षेत्र आपका हेलोक्लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलोक्लाइन कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक बंबई त्रिमूर्ति के रूप में नहीं जाने जाते हैं। तो देखिए, इसमें आपका केटी तैलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, ये तीनों मिलकर के केटी तैलंग, इसमें देखिए केटी तैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता, इन तीनों ने मिलकर के वर्ष 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से जेडी देशमुख इसमें शामिल नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चारागाह या हिल स्टेशन और इसकी अवस्थित के बारे में, तो देखिए, बन्नी चारागाह गुजरात में है, बागयाल चारागाह उत्तराखंड में है, खज्जियार जो है सिक्किम में नहीं, खज्जियार जो चारागाह है ये सिक्किम में नहीं बल्कि कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है, जबकि पहलगाम जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, अगला भी कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, अभिकथन दिया गया है सोडियम धातु को केरोसिन तेल में सुरक्षित रखा जाता है, सही है। सोडियम, क्योंकि सोडियम वायु में बहुत क्रियाशील हो जाता है, तो कथन कारण दोनों ही सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है। अगला है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज एवं विकास को आगे बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, 1956 में, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है रचना और उसके लेखक में। तो देखिए, तबकाते अकबरी निजामुद्दीन ने लिखा था, तारीख यामनी अल उतबी ने, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने, ये सभी के सभी सुमेलित हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, अभिकथन है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, कथन सही है। कारण, संविधान का अनुच्छेद 109(1) यह निर्धारित करता है कि धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताने में से सत्य कथन कौन से हैं। तो देखिए, मरियाना या चैलेंजर सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है, ये कथन आपका सही है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है, ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। शाहजहां द्वारा ईरानी फारसी पद्य शैली के किस कवि को राज कवि नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया था? कलीम को। ठीक है, कलीम को जो है नियुक्त किया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम मृगमरीचिका की व्याख्या किस एक सिद्धांत के आधार पर की जाती है? किस एक सिद्धांत के आधार पर करते हैं? तो इसकी व्याख्या जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, उपरोक्त में से बताना है कौन सा या शेष सत्य कथन है। तो पहला, प्रकाश के रंग का निर्धारण उसकी तरंग दैर्ध्य से होता है, ये बिल्कुल सही कथन है। पराश्रव ध्वनियों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रव ध्वनियों की, ये कथन आपका सही है। तीसरा, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है। नहीं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा ठंडा रहता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा नहीं, बल्कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा। इसलिए पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है, तो 1 2 सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो 15 से 64 वर्ष आयु समूह जो है, 15 से 64 वर्ष आयु समूह कार्यशील जनसंख्या के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाइकेन के संबंध में देखिए, ये वायु प्रदूषण के जैव सूचक होते हैं, सही है। यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं, दोनों ही कथन सही हैं। क्योंकि नगरों में क्या होते हैं, वायु प्रदूषण ज्यादा होता है, इसलिए वहां नहीं पाए जाएंगे। तो दो के दोनों कथन सही है, 1 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम रोका जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिन रोका जा सकता है? तो 14 दिन तक रोका जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। तो 92 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन दिए गए, बताना सत्य कथन कौन से हैं इसमें। तो देखिए, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, वन डायरेक्शन में होता है। ठीक है, सही है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रवाह जो है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। दो के दोनों कथन सत्य हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से सत्य है। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख सूफी संत थे, सही है। इनका जन्म बदायूं में हुआ था, ये भी सही है। इन्हें महबूबे इलाही भी कहा जाता है, ये भी सही। 3 के तीनों कथन सही है, 1 2 3 डी ऑप्शन। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर कौन सी मूल निवासी नहीं है? तो हालचू, सोमपेन, ओंचे ये यहाँ पर पाई जाती है, परंतु जो आपकी रेंगमा है, रेंगमा एक नागा जनजाति जो नागालैंड एवं असम में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये दर्रों के बारे में है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं? देखिए, बॉम्बडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला सिक्किम में है, ना कि मेघालय में, नाथुला सिक्किम में है, तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन। जेलेपला सिक्किम में है, मोलिंगला उत्तराखंड में है। निम्नलिखित पर विचार करें, बताना है उपरोक्त 3 बांध है, उपरोक्त में से कौन से चंबल नदी पर स्थित है? कौन से चंबल नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे देखिए, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, ये सभी के सभी चंबल नदी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग धब्बा रहित स्टील बनाने हेतु लोहे के साथ होता है? तो देखिए, क्रोमियम का उपयोग जो है, ये देखिए, धब्बा रहित स्टील बनाने में सामान्यतः क्रोमियम और निकिल दोनों का प्रयोग होता है। तो यहाँ केवल क्रोमियम है, तो क्रोमियम सही मानेंगे। अगला है, 2 सूचियां प्रमुख संस्थान और उनकी अवस्थिति के बारे में। प्रमुख संस्थान और उनकी अवस्थिति के बारे में, तो देखिए, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान
हैदराबाद में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो है ये जयपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका मैसूर में है। और शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये कहाँ पे है? झांसी में है। ठीक है, फिर से देख लीजिए, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान आपका हैदराबाद में है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में है। तो 2143 अर्थात ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, इन प्रश्नों को छोड़ देते हैं, आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन है, नहीं 111 नंबर पे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? तो देखिए, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से कह रहा है, तो इसमें श्रावस्ती जो है नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे न्यूनतम है। यहाँ पर नगरीय जनसंख्या जो है वो 38,649 है, जबकि अधिकतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद है। ठीक है, और प्रदेश में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? 22.3% है। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो इसमें देखें, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में, 1948 में। ठीक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना 1964 में, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1982 में। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? सबसे बाद वाला पूछ रहा है, तो भारतीय औद्योगिक विकास, एक सेकेंड, राष्ट्रीय कृषि नहीं, एक सेकेंड गड़बड़ हो गया, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 1982 में है। ठीक है, सबसे लास्ट में आपका इसी की स्थापना होती है, तो सी वाला नाबार्ड। एक मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्हन निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे जो है विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा जारी किया जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है और ISI का निशान इसी संस्था द्वारा जारी किया जाता है। जो ISI का हॉलमार्क आप देखते हैं, राधा स्वामी पंथ से संबंधित दयालबाग स्थित है कहाँ पर? तो ये आपका आगरा में। कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किसी नगर के मेयर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, वह नगर का प्रथम नागरिक होता है, सही है। वह नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। सभी के सभी यहाँ पर सही हैं, डी ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, सत्य कथन या कथनों का की पहचान करना है या चयन करना है। पहला है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी, ये सही है। उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय निगम की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर दो के दोनों सही है, 1 2, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो सूचियां हैं, एक वन्यजीव विहार और उनकी अवस्थिति, इन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए, पटना वन्यजीव विहार आपका कहाँ पे है? एटा में है। पटना वन्यजीव विहार एटा में 4 से मिलाइए। पार्वती आरंगा कहाँ पे है? गोंडा में। पार्वती आरंगा गोंडा में है। चंद्रप्रभा जो है आपका चंदौली में है, और रानीपुर जो है वो बांदा में है। रानीपुर बांदा में है। तो देखिए, पटना एटा में है, पार्वती आरंगा गोंडा में है, चंद्रप्रभा चंदौली में है, रानीपुर बांदा में है। तो 4 3 2 1 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है? तो यह आपका बुलंदशहर में स्थित है। कहां पर है? बुलंदशहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो कथन दिए, कथन कारण का प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा इसमें सत्य है। देखिए, भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, सही है। इससे आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। इससे आयात जो हैं महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं, ये कथन आपका सही है। आयात मतलब जो हम बाहर से मंगाएंगे वो चीज़ें महंगी होंगी, और जब हम यहाँ से चीज़ें बेचते हैं वो सस्ती हो जाती हैं। तो लोग जो विदेशी हैं वो हमारी चीज़ों को ज़्यादा खरीदेंगे जब सस्ती हो जाएंगी। तो यहाँ पर व्याख्या मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? तो ये है आपका महोबा। कौन सा है? महोबा। देखिए, उत्तर प्रदेश का महोबा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है।
जबकि श्रावस्ती जो है तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ मंदिर से संबंधित है। कौशाम्बी में घोषताराम बिहार अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। करंट के क्वेश्चनों को देखते हैं अब। जनवरी 2023 में भारतीय मूल के किस महामारी रोग विशेषज्ञ को अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? नीरो डी शाह को। जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित किस नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो किस नदी पर? चिनाब नदी पर। ठीक है, चिनाब नदी पर इसका उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया और यह 240 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा किया गया है। जनवरी 2023 में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन स्थल कहाँ पर था? इसका आयोजन जो है भारत के नई दिल्ली में किया गया। यह इस सम्मेलन का 11वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 11वां संस्करण था। और इस सम्मेलन का जो विषय था ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान, या इंग्लिश में कहें तो एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। 124 नंबर देखते हैं। जनवरी 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? विशाखापत्तनम को। किसको? विशाखापत्तनम को। ठीक है, यह प्रमाण पत्र इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रदान किया गया। यह इस स्टेशन को 6 श्रेणियों में कुल 100 में से 82 अंक प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में युवा पेशेवर योजना का प्रारंभ भारत एवं किस देश के मध्य किया गया? तो इसका प्रारंभ जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य में किया गया। इस योजना के तहत 3000 डिग्री धारकों को एक दूसरे के देश में रहने और कार्य करने की अनुमति दी गई है। S20 शिखर सम्मेलन जो है के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सत्य है। जनवरी 2023 में इस शिखर सम्मेलन की प्रथम बैठक का आयोजन पुडुचेरी में किया गया। ये सही है आपका। दूसरा, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भी सही है, 2 के दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक। जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 85वां स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में पहले स्थान पर जापान रहा है। जनवरी 2023 में क्रिस हिपकिंस ने किस देश के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में। इस पद पर उन्होंने जेसिंडा आर्डन का स्थान ग्रहण किया है। जनवरी 2023 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम क्या रखा गया है? एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम जो है वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। इस योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2023 को किया गया था। इस एकीकृत योजना में अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक घरेलू योजना का विलय कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। जनवरी 2023 में मध्य पूर्व के किस देश ने अपना पहला चंद्र रोवर राशिद लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। ठीक है, चंद्र रोवर राशिद। जनवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर के राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में किया गया। इस सम्मेलन की जो मुख्य विषय था या थीम जो थी वह थी महिला सशक्तिकरण के लिए सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में कहें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में किस मंत्रालय के तत्वाधान में 17वें भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में किया गया? तो किसके तत्वाधान में? विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में। ठीक है, विदेश मंत्रालय के तत्वाधान में। और ये 17वां था। ठीक है, कहाँ पे हुआ? इंदौर में। जनवरी 2023 में इसका थीम क्या थी? डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। इंग्लिश में कहें तो डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। आगे बढ़ते हैं, जनवरी
2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया। क्या किया गया है? अमृत उद्यान कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश यूरोजोन अपनाने वाला 20वां देश बन गया है? यूरोजोन अपनाने वाला, तो यह है क्रोशिया। कौन सा देश है? क्रोशिया है। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों की सेनाओं के मध्य साइक्लोन वन नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया गया? तो भारत और मिस्र के मध्य में, भारत और मिस्र की सेनाओं के मध्य में साइक्लोन वन नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ। दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इस अभ्यास का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया। 136 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनियों में से एक FITUR फेरिया इंटरनेशनल डी टूरिज्म का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है आपका स्पेन के मैड्रिड में हुआ। देश विदेश की पर्यटन समेत 10,000 से अधिक कंपनियों ने अपनी भागीदारी इसमें दर्ज की। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में बनाए गए राष्ट्रीय युवा महोत्सव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सत्य है। इस महोत्सव का आयोजन 12 जनवरी को किया गया, सही है। इस महोत्सव का आयोजन कर्नाटक के हुबली में किया गया, ये भी सही है। इस महोत्सव की थीम थी विकसित युवा विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत, ये कथन आपका पूरी तरीके से सही है। 3 के तीनों सही है यहाँ पर, तो आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जनवरी 2023 में कलवारी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया? तो आईएनएस वागीर को शामिल किया गया। इस पनडुब्बी को पश्चिमी नौसेना कमांड में तैनात किया गया है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है नवीन पुस्तकें और उनके लेखक में? तो देखिए यहाँ पर नाउ यू ब्रीथ राखी कपूर की है, द गर्ल्स इन रूम 105 चेतन भगत की है, विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है, अ प्रॉमिस्ड लैंड मानसी गुलाटी नहीं, अ प्रॉमिस्ड लैंड जो है ये आत्मकथा है किसकी? बराक ओबामा की। ठीक है, बराक ओबामा की है। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन उड़ीसा के राउरकेला में किया गया है और इस स्टेडियम का नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा गया है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।